अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आजकल दुनिया में नमूनों की तादाद बढ़ने लगी है। कुछ नमूने कुरान शरीफ में साइंटिफिक एरर ढूंढते हैं तो कुछ नमूने अपने झूठे खुदाओं के नाम कुरान शरीफ में ढूंढने लगते हैं। इन्हीं नमूनों में से दो नमूने आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। नंबर एक पर है ये शहजाद खान, हालांकि इसकी हरकतों से लगता नहीं है कि ये कभी मुस्लिम था। और नंबर दो पर है इसका गुरु संत रामपाल। इन दोनों ही गुरु चेलों का दावा यह है कि कुरान शरीफ में कई जगह कबीर दास को ही अल्लाह कहा गया है, नाउज़। इन्होंने इसके रेफरेंसेस भी दिखाए। चलो इनकी वीडियो से रेफरेंसेस देखते हैं और फिर इनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आज आपको प्रमाणित करेंगे कि कबीर ही अल्लाह ताला सुब्हानहू ताला हैं और कुरान मजीद से ढेरों प्रमाण देकर आपको सच से रूबरू कराएंगे। दर्शकों, कुरान पाक में कबीर का अर्थ हमारे मुस्लिम मौलाना काजियों ने बड़ा कर दिया है। ऐसा उन्होंने कुरान पाक की आयतों का इल्म न होने के कारण किया है। कुरान में अल्लाह का नाम कबीर लिखा हुआ है, लेकिन इनको इल्म न होने के कारण बड़ा लिखा है। लेकिन कुरान मजीद की सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 27 और 28 इन आयतों में खुदा का नाम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कबीर बताया गया है। तो इस दूसरी फेल का कहना यह है कि सूरह लुकमान की आयत नंबर 27 और 28 में कबीर दास को अल्लाह कहा गया है। तो चलो देखते हैं हम सूरह लुकमान की 27 और 28 में क्या है। तो यह है सूरह लुकमान की आयत नंबर 27। पहले इसको वॉइस में सुनते हैं ताकि वो लोग भी समझ जाएं जो गैर मुस्लिम हैं या जिनको अरबी पढ़नी नहीं आती। वलौ अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिन मा नफिदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। और अगर यूं हो कि जमीन में जितने दरख्त हैं सब के सब कलम हो और समंदर का तमाम पानी स्याही हो और उसके बाद 7 समंदर और स्याही हो जाएं, तो अल्लाह की बातें यानी उसकी सिफतें खत्म न हो। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। तो भाई ये तो थी आयत नंबर 27 सूरह लुकमान की। अब देखते हैं आयत नंबर 28। मा खल्कुकुम वला बअसुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदह इन्नल्लाह समीउन बसीर। अल्लाह को तुम्हारा पैदा करना और जिला उठाना एक शख्स के पैदा करने और जिला उठाने की तरह है। बेशक अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है। तो अब इस दूसरी फेल शहजाद को मेरा मशवरा है कि या तो अपने चश्मे का नंबर बदलवा ले या फिर मुझे साबित करे कि इन दोनों आयतों में कबीर शब्द कहाँ है। कबीर का मायना क्या होता है वो तो अलग बात है, कबीर शब्द ही कहाँ है, कबीर वर्ड ही कहाँ है इन दोनों आयतों में। अब मैं आपको उन रेफरेंसेस पे लेके चलता हूँ जहाँ कबीर वर्ड आया है, कबीर लफ्ज़ आया है। इसी प्रकार सूरह फातिहा 1 आयत नंबर 1 से 7 में कुरान मजीद बोलने वाला खुदा अपने से अन्य किसी कादिर अल्लाह ताला की इबादत करने को कह रहा है। ये चिंदी चोर सूरह फातिहा को सूरह फातिहा पढ़ रहा है और हमें ये कुरान सिखाने चला है। इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे अभी कि तुमसे कुरान शरीफ सीखेंगे। और ये चिंदी चोर कह रहा है कि सूरह फातिहा में अल्लाह ताला 1 से 7 आयत में किसी और की इबादत करने को कह रहा है। तो चलो पहले इसी की ज़ुबानी सुनते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी तरफ से भी रेफरेंस लाएंगे। दर्शकों, कुरान मजीद की सूरह फातिहा 1 आयत नंबर 1 से 7 में लिखा हुआ है कि अल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाबे चिंदी चोर, तेरे बस की बात नहीं है अरबी पढ़ना। पहले तू सूरह फातिहा को सूरह फातिहा पढ़ता है और अब आऊज़ु बिल्लाहि को पढ़ता है अल औज़ु बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। दर्शकों, इसमें शुरू में एक आयत बोली गई है जिसका नाम है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस आयत में खुदा को रहीम कहा गया है। रहीम का मतलब रहम करने वाला होता है। इस आयत का हिंदी अनुवाद इस तरह है कि शुरू करता हूँ खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान व निहायत रहम वाला है। दर्शकों, इसमें कबीर नाम मूल पाठ में नहीं है, परंतु उसका नाम कबीर सुभान ताला है। यह भी लिखना चाहिए था। संत रामपाल जी महाराज बाखबर द्वारा ज्ञान को समझकर आज बहुत बड़ा जन समूह अपने रहमान कादिर रब कबीर जी को पहचान कर सत भक्ति व इबादत कर रहा है। हाँ, एक तो ही रह गया अरबी का ज्ञानदाता। तेरे से ही पूछ के लिखा जाएगा कुरान शरीफ या कोई भी अरबी की किताब कहाँ पे क्या वर्ड होना चाहिए। जा पहले जाके मुंह धो ले, ठीक है। खैर, सूरह फातिहा में तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा इसने दावा किया था, क्योंकि इसने आयत भी खुद पढ़ी और तर्जुमा भी पढ़ा, तो पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये सूरह फुरकान की आयत पे उठाता है 52 से 59 आयत पे, और ये वहाँ कहता है कि बाखबर जिसको कहा गया है वो कबीर को कहा गया है अल्लाह बना करके, नाउज़ बिल्लाह। तो चलो हम देखते हैं कि कबीर किसको कहा गया है। वो फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इन्होंने कबीर का अर्थ यहाँ बड़ा कर दिया।
अरे बाप रे, कुरान शरीफ में तो कबीर आ गया। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? इसका मतलब हम तो गलत दीन पे थे। अबे गधे, कबीरा से पहले जिहादन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कबीरा जो वर्ड यूज हुआ है वो जिहाद के लिए यूज हुआ है, और जिहाद छोटा और बड़ा हो सकता है। इलॉजिकल गधे। और इनकी हरम जिंदगी इतनी है दोस्तों कि अगर हम इन्हें कबीर शब्द का अर्थ डिक्शनरी से देखने को कहेंगे तो क्या ये देखेंगे? ना 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 ना। जब इनके खिलाफ की बात मिलती है ना डिक्शनरी में, तब ये डिक्शनरी को खोलना पसंद नहीं करते, और जब इनके मतलब की बात मिलती है तब ये भाग भाग के टूट के पड़ते हैं डिक्शनरी पे। एक बार जाकिर नाइक साहब ने अपनी एक तकरीर में, जब वो काल्की अवतार का विश्लेषण कर रहे थे, तो उसमें हुजूर पाक के लिए ये बताया था कि काल्की पुराण में ये लिखा है कि मल्लेच आएगा हिंदुस्तान में, और मल्लेच का अर्थ उन्होंने बताया था कि विदेशी होता है, और हिंदुस्तान के लोगों के हिसाब से सऊदी अरब में रहने वाला कोई भी इंसान विदेशी ही होगा। लेकिन इस झंडू बाम के पिछवाड़े में तुरंत मिर्ची लगी और इसने एक वीडियो बनाई और उसमें डिक्शनरी में से मल्लेच शब्द का अर्थ इसने दिखाया कि दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। माज़अल्लाह ये हमारे नबी को दुष्ट प्रवृत्ति का बताना चाह रहा था, लेकिन इस दूसरी फेल को क्या पता कि मल्लेच शब्द का अर्थ विदेशी भी होता है। प्राचीन काल में दूसरे देश की भाषा बोलने वाले लोगों को मल्लेच कहा जाता था। लेकिन असल मुद्दा यह है कि जब इसको इसके मतलब की कोई चीज़ मिल रही थी तब ये डिक्शनरी का यूज़ कर रहा था, लेकिन जब इसके विरोध में कोई चीज़ मिल रही है तब ये डिक्शनरी का यूज़ नहीं करेगा। ये दोगलापन क्यों? यूँ तो मेरे पास इसके सारे सवालों के जवाब है, लेकिन मैं उसको एक ही वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा। मैं इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाऊँगा। मैंने इसके छोटे लंगोट शहजाद खान को भी चैलेंज किया था कॉल करके डिबेट के लिए, और उसने मुझे चैलेंज के लिए, डिबेट के लिए मना कर दिया था। वो बहाने मारने लगा था कि मैं बाहर हूँ, ये हूँ, वो हूँ। अब मेरे पास एक दोहा है कबीरदास का, ये पढ़ो और इसको पढ़ के बताओ क्या कबीरदास सच में खुदा कहलाने लायक है? कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता हूं और मोती मेरा नाम है। मेरे गले में राम नाम का पट्टा पड़ा है और जिधर वो खींचता है मैं उधर चला जाता हूं। तो इस दोहे को पढ़ने के बाद कम से कम इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई अल्लाह कोई भी हो, लेकिन ये तो नहीं है, कबीरदास तो बिल्कुल भी नहीं है। वह बड़ी शान वाला कबीर है। चलो इस छोटे लंगोट के दिए रेफरेंसेस को चेक करते हैं। जैसे सूरह मोमिन 40 आयत नंबर 12, बहुत सी आयतों में खुदा का नाम कबीर बताया गया है। आप जनाब इन आयतों को पढ़ कर देख सकते हैं। सबसे पहले तो इस जाहिल छोटे लंगोट को बता दूं कि सूरह 40 जो है वो सूरह मोमिन नहीं है। मुझे लगा था इसके आर्ग्यूमेंट में कहीं ना कहीं तो लॉजिक मिलेगा, लेकिन यहाँ भी अल कबीर ही मिल रहा है। अब बताओ मैं इसके सवालों का क्या जवाब दूं? आयतों में आपके सामने बताया गया है। ये घटिया किस्म का छोटा लंगोट चिंदी चोर खुद कह रहा है अपने मुंह से कि मूल पाठ में इन आयतों में कबीर नहीं आया है, उसके बावजूद भी ये